दोस्तों, एक लड़की जो देखने में काफी खूबसूरत थी और उसकी उम्र लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच रही होगी, लेकिन उस लड़की ने इतनी उम्र में किसी लड़के की तरफ नजर उठाकर के भी नहीं देखा था। वो किसी भी लड़के से ना तो प्रेम करती थी, ना उसे अपने पास बुलाना पसंद करती थी, ना किसी लड़के से बात करना पसंद करती थी। 27 वर्ष हो गए थे उस लड़की को, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन एक लड़का उसी लड़की के पास पहुंच जाता है और फिर वो अपनी मोबाइल में उस लड़की को कुछ ऐसी वीडियो दिखाता है, कुछ ऐसे फोटो दिखाता है जिन्हें देख करके वो लड़की सुध बुध भूल जाती है और फिर उस लड़के के साथ वो सारे कर्म करती है, वो सब कृत करती है जो उसने अपने जीवन में 27 साल की उम्र में कभी नहीं किए होंगे। आखिर उस लड़की ने जो कार्य किया था वो कौन सा उस लड़के के साथ काम किया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची कहानी आदिवासियों की है। आदिवासियों में एक लड़की जिसका नाम सुनीता था, वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, लेकिन इधर पड़ोस में एक शहर था, कस्बा था। उस कस्बा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बाहर काम करने के लिए जाया करता था, लेकिन वो कुछ ज्यादा अयासी टॉप का लड़का था। वो 10 महीना तो काम करता था, लेकिन 2 महीना अपने गांव में आकर के, अपने कस्बे में आकर के खूब मौज मस्ती किया करता था। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, वो लड़का ना तो कहीं शहर में जाना पसंद करता था, ना कहीं रिश्तेदारी में जाना पसंद करता था। वो केवल पहाड़ों पे घूमना, नदियों के किनारे घूमना, गंगा के किनारे घूमना, झीलों के किनारे घूमना या फिर वनों में घूमना पसंद किया करता था रामलाल। बस यही उसका शौक था। जब वो 10 महीना बाहर काम करके जब गांव लौटा, तो जो भी पैसा कमा के लाया था वो बस अपनी एक बाइक उठाता है और घूमना शुरू कर देता है। एक दिन वो लड़का घूमता घूमता उसी लड़की के पास पहुंच जाता है जिसका नाम सुनीता होता है, जो आदिवासियों की लड़की थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी। आदिवासी लोग तो वैसे भी जंगल में रहते हैं और जंगल में वो लड़की रहा करती थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका गठीला बदन था और उसके हुस्न को जब वो लड़का देखता है, उधर घूमने के लिए जब जाता है रामलाल, तो उसकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है, सुनीता पर। फिर वो देखता ही रह जाता है। तब वो उस लड़की से बात करने का प्रयास करता है। लड़की के पास जब पहुंचता है तो उससे कहता है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्या इस रास्ते से आगे निकल जाऊंगा? तब वो लड़की कहती है कि नहीं, इस रास्ते से तुम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये रास्ता कुछ दूरी पर जाकर के बंद हो गई है और तुम्हें यहाँ से वापस लौटना होगा। तब वो लड़का कहता है कि आखिर मैं वापस कैसे लौटूंगा? मुझे तो बहुत दूर जाना है, लेकिन आज रात्रि मुझे यहीं रुकने का इंतजाम कर दो, इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। मेरी जो झोपड़ी बनी हुई है, इनमें मैं अकेली रहती हूँ। मेरी जो बकरी है, जो पशु हैं, उन्हें मैं खिलाती पिलाती हूँ और यहाँ पर कोई भी पुरुष नहीं आता जाता है। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो लोग तुम्हें घेर करके बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए तुम यहाँ मत रुको, यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी यहाँ कोई पुरुष आता जाता नहीं है। तब वो कहता है कि इस जंगल में तुम अकेली रहती हो और फिर तुम्हें डर नहीं लगता, कोई शिकारी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तुम पर हमला कर दे, तो फिर तुम कैसे बचोगी? तब वो लड़की जो होती है, वो अपने कमर से एक चाकू निकाल करके दिखाती है, खंजर होता है। उससे देख करके रामलाल डर जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अगर कोई टच करेगा, कोई भी जानवर या आदमी, तो तुम उसका कत्ल कर दोगी? तब वो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगी, बल्कि मैं खुद मर जाऊंगी, जिससे कि वो मेरे ऊपर हमला करे उससे पहले ही मैं अपने प्राण खो दूंगी। लड़का ये सुनता है तो उसे जो डर पहले लगा हुआ था, वो उसका डर कुछ कम हो जाता है। तब वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने यहाँ इंतजाम नहीं कर सकती तो मेरा इंतजाम किसी दूसरी जगह कर दो। मैं
कुछ पैसे दे दूंगा। लड़की कहती है कि यहाँ दूसरी जगह कोई इंतजाम नहीं हो सकता और पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे माँ बाप घर पर नहीं है। लड़के की बात सुनकर के लड़की कहती है कि भाई हमारे यहाँ पर पुरुष का रुकना वर्जित है, बाहर का कोई भी पुरुष यहाँ नहीं रुकता। कभी कोई भूल करके रास्ता भटक जाता है, वो व्यक्ति इस रास्ते से आ जाता है तो उसे हम वापस भेज देते हैं, कोई मिल जाता है तो। तब वो लड़का विनती करने लगता है, रामलाल कहने लगता है कि मुझे तो रुकना मजबूरी है, कुछ भी करो मुझे अपने ही घर में रोक लो। तब वो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो तुम जो तुम्हारी मोटरसाइकिल है ये तुम ले जाकर के हमारी इस झोपड़ी में खड़ी कर दो और इसे दाब देना, कोई देखे ना, और इस तरह से तुम्हें रहना होगा कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति की नजर तुम्हारे ऊपर ना पड़े। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया मेरे साथ तो वो लोग तुम्हें घेर लेंगे, बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे, मारपीट करेंगे। वो लड़का कहता है ठीक है, कोई नहीं देखेगा। अब वो अपनी मोटरसाइकिल उसी झोपड़ी में कर देता है और वो लड़की सुनीता अपनी बकरियों को चारा ला करके उन्हें डालने लगती है। धीरे धीरे यूं ही शाम हो जाती है और शाम जैसे ही होती है तब वो कुछ खाना बनाती है और वो लड़का अपनी बैग में कुछ रख करके खाना लाया था वो निकाल करके वहीं बैठ जाता है। तब वो कहती है कि तुम ऐसे मत बैठो, मैं तुम्हें यहाँ बिस्तर कर देती हूँ। तब वो एक चादर वहीं पर एक चारपाई पड़ी होती है उस पर बिछा देती है, कहती है कि तुम इस पर बैठ करके खाना खा लो, मैं कुछ तुम्हें बना देती हूँ। तब वो लड़की कुछ बनाती है और बनाने के बाद भी उसे खिलाती है और वो लड़का शहर से अपने घर से जो कुछ लेकर के आया था वो भी उस लड़की को खाने के लिए दे देता है। अब लड़की भी उस लड़के का लाया हुआ कुछ पकवान खाती है और वो बनाती है, वो लड़के को दे देती है, लड़का भी, यानी दोनों मिलकर के वहाँ खाने लगते हैं। अब लड़की वहीं बराबर में लेट जाती है और लड़का चारपाई पर लेट जाता है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही थी। काफी समय लगभग बीत जाता है। तब वो लड़का कहता है क्या सुनीता, एक बात बताओ, तुमने कभी टीवी देखी है? वो कहती है कि नहीं भाई, हमने कभी टीवी नहीं देखी, हम क्या जाने टीवी क्या होती है। अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पास छोटा सा एक टीवी है, उसे तुम देख सकती हो। तब लड़की कहती है सही में तुम्हारे पास टीवी है? तब रामलाल कहता है हाँ मेरे पास टीवी है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब उसके पास जो कीपैड वाली मोबाइल पहले उनमें जो मेमोरी कार्ड पड़ता था और उसमें वीडियो वगैरह दिखाती थी, वही मोबाइल उस रामलाल के पास होती है। तब वो उसमें गाना चलाने लगता है, उसमें डांस वाले जो गाने होते हैं म्यूजिक वाले वो चलाता है। तब उससे कहता है कि देखो ऐसी होती है टीवी। तब सुनीता उठ करके बैठ जाती है और वो चारपाई से उतर करके सुनीता के पास में बैठ जाता है। फिर सुनीता को वो मोबाइल दिखाने लगता है। सुनीता भी उठ करके उसके बराबर में बैठ जाती है। अब वो दोनों लोग उस मोबाइल को देखने लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ रोमांटिक सीन होते हैं। उन्हें देख करके सुनीता अपने मुंह को सुकड़ाने लगती है और कहने लगती है छी छी, क्या तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ गाना नाच नहीं होता है जैसा तुम्हारी इस टीवी में हो रहा है, हम तो यहाँ पर और हिसाब से नाच गाना करते हैं। तब रामलाल कहता है कि देखो मैं तुम्हें और भी अच्छे अच्छे गाने दिखाऊंगा। इसी प्रकार से काफी समय हो जाता है, 2-4 गाने रामलाल उस लड़की को दिखा देता है। फिर वो लड़की उन गानों को जब देखने लगती है तो उसमें कुछ रोमांटिक सीन भी आते हैं। उन सीनों को देख करके जो लड़की की उम्र लगभग 27 वर्ष की थी सुनीता की, वो उन्हें देख करके पसंद करने लगती है। और जब पसंद करती है तो उसके अंदर का जो मतलब होता है सोया हुआ इंसान वो जाग जाता है, क्योंकि 27 साल से वो किसी भी लड़के के संपर्क में नहीं आई थी। पहला दिन था जो वो लड़के के पास में बैठी थी और कभी भी उसने मोबाइल भी नहीं चलाई थी, ना ही कभी टीवी देखी थी। अब वो रोमांटिक सीनों को देख करके वो लड़की अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके मन में भी यही लगने लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तब वो और भी ज्यादा रामलाल के नजदीक पहुंच जाती है। रामलाल भी यही सोच रहा था कि इसी प्रकार से ये मेरे नजदीक आ जाए, लेकिन रामलाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, ये कब मेरे नजदीक आए और कब मैं इसके साथ वो सब करूं जो मेरे मन में है। अब रामलाल उसे जब वीडियो दिखाने लगता है तो वो लड़की के अंदर उत्तेजना जब जागने लगती है तब वो लड़की एकदम से उसकी कौली भर लेती है, और जब कौली भरती है तब उसे एकदम से कौली छोड़ देती है और कहती है छी छी, मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मेरे माँ बाप घर पर नहीं है और फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे यहाँ कोई ऐसा नहीं करता, मेरी उम्र 27 वर्ष की हो गई, आज तक मैंने ऐसा नहीं किया है।
तब वो रामलाल कहता है, देखो सुनीता, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ वो सब करो जो तुम्हारे मन में है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ शादी जरूर कर लूंगा। ये बात जब वो सुनती है तो कहती है कि नहीं, तुम शादी नहीं करोगे, अभी कह रहे हो, बाद में छोड़ करके चले जाओगे। वो कहता है कि नहीं, छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं अपनी कसम खाता हूँ। तब वो सुनीता उसे कसम खिलवाती है, वो सबकी कसम खा लेता है झूठी, और कसम खाने के बाद फिर वो मोबाइल वहीं रख देता है और फिर सुनीता के साथ वो सब करता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। काफी देर ये सब रामलाल उस लड़की के साथ करता रहता है और उसके कुछ देर के बाद सुनीता फिर हट जाती है और कहती है कि अब रहने दो। सुनीता कहती है कि बस करो, अब कुछ मत करो, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब रामलाल कहता है कि सुनीता, तुम क्यों परेशान हो रही हो, कुछ दिन में अपने लोगों की शादी हो जाएगी, फिर हम तुम एक हो जाएंगे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। और ये बात जब वो सुनती है सुनीता तो कहती है, ठीक है, अगर तुम शादी के लिए राजी हो, तुमने कस्में भी खा ली हैं, लेकिन तुम्हें मेरे माँ बाप से बात करनी होगी, वो बाहर गए हुए हैं, जब तक वो आ नहीं जाते तब तक तुम्हें मेरे यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो कहता है, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। अब वो कई दिन उसी झोपड़ी के अंदर रहता है सुनीता के पास, और सुनीता को टाइम मिलता है तो वो अपनी बकरियों को चारा खिलाती है और शेष टाइम वो रामलाल के साथ गुजारती है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है। 4-5 दिन खूब उसने सुनीता के लिए यूज किया था, जो उसके मन में आया उस तरह से उसने सुनीता को इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसका मन भर जाता है तब वो सुनीता एक दिन नदी में पानी लेने के लिए घड़ा लेकर के जाती है और फिर वो मौका देख करके वहां से भाग जाता है। और जैसे ही वो लौट करके सुनीता अपनी झोपड़ी पर आती है और घड़ा रख करके देखती है तो ना तो वहां की मोटरसाइकिल वहां पर होती है और ना ही वो दिखाई देता है रामलाल। फिर वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, इधर उधर दौड़ने लगती है, चीखने लगती है, उसे पुकारने लगती है, लेकिन कहीं भी रामलाल दिखाई नहीं देता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, पूरी रात हो जाती है रोते हुए, ना तो वो बकरियों को चारा खिलाती है। दूसरा दिन भी हो जाता है, चारपाई पर गिर जाती है, मूर्छा आ जाती है उसे। लेकिन जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि हमारी जो बकरियां हैं वो चिल्ला रही हैं, भूख से तड़प रही हैं। फिर वो सोचती है कि गलत तो मैंने किया है, मुझे सजा अपने आप को देनी चाहिए, लेकिन ये बेजुबान जानवरों को सजा मैं क्यों दे रही हूँ। तब वो उठती है, बकरियों को चारा वगैरह डालती है, लेकिन उसके लिए इतना सदमा लग चुका था उस रामलाल का, क्योंकि वो जी जान से उस लड़के से प्यार करने लगी थी। क्योंकि उससे पहले उसने कभी लड़के के संपर्क में आकर के नहीं देखा था, पहली बार उस लड़के के संपर्क में आई थी, इसी वजह से वो लड़के पर बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी थी। अब वो बकरियों को चारा खिलाती है और शाम को खुद खाना नहीं बनाती, चारपाई पर गिर जाती है, रोती रहती है, रोते रोते बेहोश हो जाती है, पूरी रात निकल जाती है, पूरा दिन आ जाता है। लगभग इसी प्रकार से 4 से 5 दिन हो जाते हैं और वो ना तो खाना खाती है, जब उसे टाइम मिलता है तो उठ करके वो बकरियों को चारा डाल देती है। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था और उसके शरीर में दम नहीं रही थी, चारपाई पर पड़ी हुई थी। और इधर रामलाल जो होता है वो अपने घर आ जाता है और जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तब वो सोचता है कि उस दिन सुनीता मेरी कौली भर करके रोने लगी थी और कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे बिना अब मैं रह नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं सुनीता ने कोई गलत कदम उठा लिया हो, वो मेरे बिना रोती हो या फिर कोई और बुरी तरह से बिलखती हो, क्या पता क्या हाल होगा उसका। ये सोच करके उसका दिल भी उस सुनीता को दोबारा से देखने का करता है। तब वो अपनी बाइक उठाता है और सीधी वहीं आ जाता है। उसे आते आते लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। 5-6 दिन पहले हो गए थे और 4-5 दिन, लगभग 10 दिन हो गए थे। 10 दिन भी उस सुनीता ने उसकी याद में रोना ही स्टार्ट रखा, खाना नहीं खाया था। तब वो उसी सुनीता की झोपड़ी में पहुंचता है तो देखता है कि वहां से दुर्गंध आ रही थी। तो वो एकदम से घबरा जाता है कि ऐसा तो नहीं सुनीता ने कुछ कर लिया हो। फिर वो झोपड़ी में जाकर के देखता है तो देखता है कि सुनीता चारपाई में पड़ी हुई है और उसका शरीर सूख चुका है, उसमें इतनी भी दम नहीं है कि वो उठ करके पानी भी पी सके और खाना भी बना सके। लेकिन उस तरफ जब दूसरी तरफ नजर डालता है तो वो देखता है कि उसकी जो 2 बकरी थीं वो रस्सी में बंधी बंधी तड़प तड़प करके मर गईं, उसकी शरीर से बदबू आ रही थी। अब इधर जब रामलाल देखता है सुनीता की तरफ तो एकदम से रोने लगता है, उसकी कौली भर लेता है
और सुनीता जब देखती है तो वो भी जितनी दम होती है उसके अंदर उतनी जोर से वो रोने लगती है और उसकी कौली भर करके बिलखने लगती है और कहती है कि रामलाल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे छोड़ करके मत जाना। अगर तुम छोड़ करके चले गए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमने वही किया, मुझे छोड़ करके चले गए। उसकी बातें सुनकर के रामलाल रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू की धारा टपकने लगती है। रामलाल कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें छोड़ करके चला गया। इतनी चाहने वाली लड़की तो मुझे संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की और तुम्हें छोड़ करके चला गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तब रामलाल कहता है कि सुनीता, अब तुम चिंता निकाल दो, अब तो मैं तुमसे शादी करके ही यहाँ से तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा और बिना शादी किए तुम्हें छोड़ करके जा ही नहीं सकता। ये बात जब वो कहता है तब उसे कुछ थोड़ी सी खुशी होती है और फिर वो खाना भी बनाती है शाम को और फिर उसे खिलाती भी है। 2-3 दिन के बाद में उसके माता पिता आ जाते हैं। फिर माता पिता जब आते हैं तब वो उनके माता पिता से, सुनीता के माता पिता से रामलाल कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तब उसके माँ बाप उससे भी पूछते हैं, तब वो हाँ कह देती है और कहती है कि मैं इन्हीं की टेंशन में इतनी दुबली पतली हो गई थी। फिर उसके माँ बाप हंसी खुशी उस लड़की का हाथ रामलाल के हाथ में दे देते हैं, सुनीता का, और फिर वो सुनीता के साथ विवाह करके हंसी खुशी से अपने गांव लौट आता है। तो साथियों, हमारे कहने का मकसद तो केवल ये है और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य तो ये है कि इतनी चाहने वाली लड़की इस संसार में अब तो मिलना मुश्किल है। आज का दौर तो ऐसा चल रहा है कि अगर एक छूट गया तो दूसरा तैयार है, दूसरा छूट गया तो तीसरा तैयार है। कोई भी लड़की ना तो एक लड़के पर विश्वास करती है और ना ही उसी के ऊपर निर्भर रहती है, ना ही कोई लड़का एक लड़की के ऊपर निर्भर रहता है। वो सोचता है ये चली जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी चली जाएगी तो तीसरी मिल जाएगी। लेकिन हमारे जो पहले गांव में जो महिलाएं और लड़कियां जो प्रेम करती थीं, वो केवल एक ही के ऊपर निर्भर रहती थी। चाहे कितना भी सुंदर, अमीर, धनवान क्यों ना आ जाए, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं होता था। जिसे वो अपना चुन लेती थी पति, बस उसी के सहारे पूरी जिंदगी काट देती थी, चाहे उनका पति कैसा भी होता था। यही कहानी दर्शाती है, ये लड़की बताती है कि इंसान को अपने जीवन में एक ही जीवन साथी को चुनना चाहिए। अगर जीवन साथी ही अगर आपको छोड़ करके चला जाए तो अलग बात है, नहीं तो अपने जीवन साथी से जी जान से प्यार करना चाहिए। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। कहानी से केवल आपको सीख देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।